हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की यदि बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द ऐसा है जो शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर बना हुआ है। तो यदि बात की जाए शिक्षा, क्या है शिक्षा? शिक्षा के विषय में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं तथा मनोविज्ञान के लिए कल ही वीडियो अपलोड किया है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है। तो आगे जानते हैं कि कैसे शिक्षा मनोविज्ञान शब्द आया, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव किन के काल से माना जाता है या किसने सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का शब्द का प्रयोग किया। तो देखें, यदि इससे पहले यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। यदि बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु कालस ने शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 500 बीसी से माना है, अर्थात 500 बीसी में प्लूटो के काल से इसे माना जाता है। प्लूटो ने ही सर्वप्रथम एकेडमी नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा था कि कृपया वे व्यक्ति जिसे ज्यामिति का ज्ञान न हो इस एकेडमी में प्रवेश न ले। और सर्वप्रथम इस एकेडमी में प्रवेश लेने वाला व्यक्ति अरस्तु था। यह दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए आया था और प्लूटो ने अरस्तु को एकेडमी का मस्तिष्क कहा था, अर्थात इसकी ज्यामितीय बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर प्लूटो ने अरस्तु को एकेडमी का मस्तिष्क कहा। आगे चलकर यही संस्था विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के काल से ही माना है। अरस्तु ने एक अन्य विश्वविद्यालय लिसियम की स्थापना की थी, जो कि एक शिक्षण संस्थान था और बाद में जाकर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यद्यपि प्लूटो तथा अरस्तु ने शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया है, अर्थात शिक्षा तथा मनोविज्ञान को जोड़ने का सर्वप्रथम प्रयास प्लूटो तथा अरस्तु के काल में किया गया और एक नया शब्द निकल कर आया, शिक्षा मनोविज्ञान। किंतु आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी अर्थात पेस्टालॉजी, हर्बर्ट तथा फ्लावेल के काल से मानते हैं। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव माना जाता है, जिसका प्रभाव पेस्टालॉजी, हर्बर्ट तथा फ्लावेल पर पड़ा। इसके बाद गाल्टन, विने तथा गार्डनर ने इससे प्रभावित होकर शिक्षा मनोविज्ञान की दिशा में कार्य किया। थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इसी ने शिक्षा मनोविज्ञान की दिशा में विश्वसनीय कार्य किए। यदि शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं पर देखा जाए तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, तो वह क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। यदि आगे बात की जाए अन्य परिभाषाओं की, तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमवार अध्ययन है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षा को क्रम या शैक्षिक विकास को क्रम से अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जिसमें नंबर 1 है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन की विषय वस्तु मानव व्यवहार का परिमार्जन है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का परिमार्जन है तथा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर देखिए व्यवहार है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो देखिए शिक्षा, दो शब्द निकल कर आते हैं, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमने शिक्षा के विषय में पहले पढ़ा था कि शिक्षा शब्द
व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन करती है तथा मनोविज्ञान उसके अध्ययन का एक विषय है। इस प्रकार मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यवहार का परिमार्जन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। धन्यवाद।